साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग कैसे बदल सकता है आपका जीवन। चलिए सत्संगत जी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, यह विचार बहुत गहराइयों से जुड़ा है हमारे जीवन, विचारों और आत्मिक विकास से। सत्संगत जी, सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है। सत यानी सत्य और संग यानी संगति। इसका अर्थ है सत्य की संगति यानी ऐसे लोगों, विचारों या ग्रंथों के साथ समय बिताना जो हमें सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। सत्संग जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है? विचारों की शुद्धि के लिए, दृष्टिकोण में बदलाव के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, कर्म सुधार की प्रेरणा के लिए। सत्संगत जी, विचारों की शुद्धि, जैसे गंदे वातावरण में रहने से शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही नकारात्मक संगति में रहने से मन प्रदूषित होता है। सत्संग मन को शुद्ध करता है। दृष्टिकोण में बदलाव, सत्संग जीवन की घटनाओं को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है, जो चिंता को शांति में बदल सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जब आप संतों, साधकों या आत्मिक विचारों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर जाती है। कर्म सुधार की प्रेरणा, सत्संग हमें गलत आदतों और कर्मों से दूर करके सेवा, दया और प्रेम की ओर प्रेरित करता है। सत्संग के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? चिंता से शांति की ओर, आत्मज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर। सत्संगत जी, चिंता से शांति की ओर, जीवन की भागदौड़ में हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। सत्संग मानसिक शांति देता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, सत्संग से आत्मज्ञान और धर्म का सही स्वरूप समझ में आता है। अहंकार से विनम्रता की ओर, संतों की संगति अहंकार को पिघला देती है, क्योंकि वहाँ मैं नहीं तू ही है का भाव होता है। सत्संगत जी, एक बार एक पापी व्यक्ति जो रोज सत्संग में आता था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखता था। एक संत ने कहा, जैसे हवा में धूल हटती है, वैसे ही सत्संग से धीरे धीरे पाप हटते हैं। कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति एकदम बदल गया, नशा छोड़ दिया, सेवा में लग गया। क्यों? क्योंकि सत्संग का असर धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। सत्संगत जी, सत्संग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चित्त को बदलने की प्रतिक्रिया है। जब आप सत्संग करते हैं तो आप अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ते हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सत्संगत जी, अंधकार में डूबा जीवन कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक युवक था जिसका नाम रघु था।
वह नशे का आदी था, क्रोधी था और खुद के अलावा किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई सत्संग से और यहीं से शुरुआत हुई उसकी आत्मिक यात्रा की। सत्संगत जी, रघु एक किसान परिवार से था, लेकिन उसका मन खेतों में नहीं लगता था। शराब, जुआ और गुस्सा यही उसके जीवन के साथी थे। उसकी माँ रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। लेकिन रघु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वे 7 दिन का सत्संग करने आए थे। रघु की माँ ने बहुत विनती की कि वह एक बार सत्संग में चले। मजबूरी में रघु गया, लेकिन बैठा बहुत पीछे और कान में ईयरफोन लगाकर। लेकिन संत के शब्दों में कुछ था। बाहर का शोर मन को भटकाता है, भीतर की शांति सत्संग से आती है। ये वाक्य रघु के दिल को छू गया। उसने ध्यान से सुना और शुरू किया। हर दिन रघु सत्संग में जाने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा। संत ने एक दिन कहा, तुम पापी नहीं हो, बस पाप के आदी हो गए हो। पाप की आदत बदली जा सकती है, आत्मा शुद्ध है। रघु को पहली बार लगा कि वह भी बदल सकता है। उसने शराब छोड़ने की कोशिश की, असफल रहा। लेकिन सत्संग में ही एक बात और सुनी, अगर गिरो तो डरना नहीं, उठो और फिर चलो। संतों के जाने के बाद रघु ने गांव के मंदिर में सफाई करना शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रघु चुप रहा। उसने एक दिन गांव के कुएं की सफाई की, फिर एक दिन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग कहते, ये वही रघु है। 6 महीने बाद गांव में एक बार फिर सत्संग हुआ। इस बार मंच पर रघु बोल रहा था। उसने कहा, मैं कोई संत नहीं, पर सत्संग ने मुझे एक राक्षस से इंसान बनाया। यह शक्ति आप सब में है, बस एक बार सत्य की संगति में बैठकर देखो। रघु अब पूरे जिले में सत्संग करवाता है। वह कहता है, जो काम डंडे से नहीं हुआ वो संतों के वचनों से हो गया। सत्संग एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। सत्संग जीवन को एक नई दिशा देता है। बस ज़रूरत है श्रद्धा, धैर्य और संगति की। सत्संगत जी, ज्ञान की लो, आदित्य की आत्मिक शिक्षा यात्रा। सत्संगत जी कहानी है एक होशियार लेकिन अहंकारी छात्र आदित्य की, जो टॉप करता था लेकिन जीवन में शांति, संतुलन और विनम्रता से कोसों दूर था। कैसे एक विशेष सत्संग शिविर ने न सिर्फ उसकी सोच बल्कि पूरे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। सत्संगत जी, आदित्य एक प्रतिष्ठित स्कूल में 12वीं का छात्र था। वह हर विषय में अव्वल था, प्रतियोगिताएं जीतता था, टीचर्स का चहेता था, लेकिन साथ ही बहुत घमंडी भी था। जो कमज़ोर थे उनका मजाक उड़ाना, अध्यापकों की बात काटना और अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना, यही उसकी आदत थी। उसके पिता एक प्रोफेसर थे। माँ अध्यात्म में रुचि रखती थी, लेकिन आदित्य इन बातों को अंधविश्वास मानता था। स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों के लिए एक चरित्र निर्माण सत्संग शिविर का आयोजन किया। बच्चों को नैतिक शिक्षा, ध्यान, योग और आत्मज्ञान की बातें सिखाई जानी थी। आदित्य पहले तो नहीं गया, पर जब
पता चला कि वह एक क्विज प्रतियोगिता भी होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, वो शामिल हो गया। शिविर में एक दिन एक वृद्ध संत आए और बोले, तुम सब विद्वान हो, पर बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है? आदित्य ने झट से उत्तर दिया, सफलता पाना, नाम कमाना, टॉप करना। संत मुस्कुराए और बोले, यह तो समाधान है, साध्य नहीं। जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा फिर क्या करोगे? आदित्य चुप हो गया। संत ने हर दिन बच्चे को कहानियाँ सुनाते, नैतिक प्रश्न पूछते, ध्यान सिखाते। एक दिन उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बना दे, जो दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करे, वरना वह अहंकार बन जाता है। आदित्य को पहली बार लगा कि वह सिर्फ पढ़ा लिखा है, ज्ञानी नहीं। उस रात आदित्य सो नहीं सका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अच्छा इंसान हूँ? क्या मेरी बुद्धि किसी का भला कर सकती है? पहली बार उसकी आंखें नम हो गई। अगले दिन शिविर में सेवा दिवस था। बच्चों को आश्रम की सफाई, वृक्षारोपण और गरीब बच्चों को पढ़ाना था। आदित्य ने देखा एक बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, पूरी लगन से सेवा कर रहा था। उसने संत से पूछा, ये बच्चा कौन है? संत बोले, यह हमारा सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि इसे सेवा करना आता है। आदित्य को झटका लगा, ज्ञान किताबों में नहीं, विनम्रता में है। शिविर खत्म हुआ। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने स्कूल में मानवता क्लब शुरू किया, गरीब छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और हर सुबह 10 मिनट का ध्यान करता। पढ़ाई में अब भी अव्वल था, लेकिन अब वह दूसरों को ऊपर उठाने में भी विश्वास करता था। सत्संग ने आदित्य को सिखाया, बुद्धि महान है, पर जब तक उसमें विवेक, सेवा और विनम्रता न हो, तब तक वह अधूरी है। सत्संगत जी, भीतर का दीपक, अनिरुद्ध की आत्मा की खोज। यह कहानी है अनिरुद्ध नाम के एक शहर के युवक की, जो भौतिक रूप से सफल था, बड़ी नौकरी, पैसा, गाड़ी, लेकिन अंदर से खाली, बेचैन। कैसे एक बार सत्संग में जाना चाहिए आत्मा की पुकार की यात्रा की शुरुआत बन गया। यही एक कथा का सार है सत्संगत जी। अनिरुद्ध एक मोटिवेशनल कंपनी में मैनेजर का काम करता था। हर कोई कहता, तू तो हिम्मत वाला है, पर वह रातों को सो नहीं पाता। कभी अनजाने बेचैन, कभी परेशान, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और क्या यही सब कुछ है? वो हर सप्ताह पार्टी करता, मॉल जाता, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, लेकिन फिर भी अकेलापन पीछे नहीं छोड़ता। एक दिन ऑफिस में एक वृद्ध चपरासी ने कहा, साहब कल पास ही एक सत्संग है, चलिए ना। अनिरुद्ध पहले तो हंसा, फिर न जाने क्यों अगली शाम चला गया। भीतर से एक आवाज़ कह रही थी, उत्तर मिले। वहाँ एक साधु जी बोल रहे थे, बाहर कितना भी सजाओ, अगर भीतर का दीपक नहीं जलेगा तो जीवन अधूरा रहेगा। ये वाक्य अनिरुद्ध के दिल में उतर गया। संत आगे बोले, हम आत्मा हैं, यह शरीर, यह नौकरी, ये रिश्ते, ये सब माध्यम हैं। यदि आत्मा से संपर्क टूट जाए तो सब शून्य हो जाता है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए।
उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे झकझोर कर रहा हो। इसके बाद वह रोज सत्संग में जाने लगा। ध्यान, मौन, भजन, अब उसे बाहरी शोर से दूर शांति मिलने लगी। उसने साधु से पूछा, मैं इस आत्मा को कैसे जानूं? उत्तर मिला, सुनना शुरू करो भीतर की आवाज़ें। अनिरुद्ध ने शराब छोड़ दी, मोबाइल की लत को सीमित किया और हर सुबह ध्यान में आत्मचिंतन में 30 मिनट देने लगा। सत्संग जी, उसने ऑफिस में स्पिरिचुअल ब्रेक नाम से एक छोटी पहल शुरू की, जहां लोग 10 मिनट मौन बैठते थे। धीरे धीरे उसकी टीम की परफॉर्मेंस और संतुलन दोनों बढ़ने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पहले तो तेरा चेहरा थका थका लगता है, अब शांत दिखता है बेटा। अनिरुद्ध मुस्कुराया, अब समझ में आया माँ, बाहर जो खोज रहा था वह तो भीतर था। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध एक आध्यात्मिक आश्रम गया, जहां उसे एक संत ने परीक्षा दी और पहली बार उसे आत्मा के साक्षात्कार का अनुभव किया। अब वह केवल नौकरी नहीं कर सकता था, वह हर काम को सेवा समझकर कर रहा था। सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, वे एक ध्वनि है जो आत्मा के द्वार खोलती है। भीतर की रोशनी जब जलती है तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगती है। अनिरुद्ध अब एक आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। शहर में रहते हुए भी समस्या में, भीड़ में रहते हुए भी मौन। वह दूसरों को सिखाता है कि सत्संग कोई धर्म नहीं, आत्मा से मिलने की विधि है। सत्संग जी, अंत यात्रा, आत्मा की पुकार। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। सत्संग जी, यह कहानी है ध्रुव नाम के एक व्यक्ति की। सत्संग जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। यह कहानी है ध्रुव नाम के एक व्यक्ति की, जो इस दुनिया में सब कुछ पाकर भी खुद से, अपने स्वरूप से दूर हो गया था। लेकिन जब भीतर की पुकार ने उसे जगाया तो एक सत्संग ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ध्रुव एक सफल उद्योगपति था। उसकी गाड़ियां, बंगले, शोहरत सब कुछ था, लेकिन एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? और जवाब में सिर्फ मौन था। हर दिन की भागदौड़, मीटिंग, पैसा, दिखावा अब उसे थकाने लगा। वह मुस्कुराता था पर अंदर से टूटता जा रहा था। एक दिन एक छोटे से गांव में किसी जमीन के सौदे के सिलसिले में गया। वहां एक वृद्ध बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। ध्रुव की नज़र उन पर पड़ी और न जाने क्यों उनके पास जाकर बैठना शुरू कर दिया। बिना कुछ कहे बाबा ने आंखें खोली और बस इतना कहा, बाहर जितना दौड़ोगे भीतर उतना अकेलापन होता जाएगा, खुद से मिलना शुरू करो। बिना कुछ कहे बाबा ने आंख खोली और बस इतना कहा, बाहर जितना दौड़ोगे भीतर उतना अकेला हो जाओगे, खुद से मिलना है। ध्रुव चौंक गया, जैसे किसी ने उसके अंदर पढ़ लिया हो। बाबा ने उसे एक सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। अगली सुबह ध्रुव वहां पहुंचा। सैकड़ों लोग बैठे थे।
पर माहौल एकदम शांत। संत बोले, हम इस जीवन में सब कुछ खोजते पर खुद को नहीं, आत्मा को नहीं, और जब तक आत्मा से संपर्क नहीं होगा तब तक कोई चीज़ पूरी नहीं लगेगी। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार शब्द दिल को छू रहे थे, बुद्धि को नहीं। ध्रुव ने बाबा से दीक्षा ली। अब हर सुबह ध्यान, शाम को सत्संग और दिन भर में अपने कर्मों में सजगता रखने की कोशिश करने लगा। उसने अपने ऑफिस में मौन समय शुरू किया। जहाँ से भी 15 मिनट मौन बैठते थे, वह अब पैसों से ज़्यादा शांति कमाने लगा। एक दिन गहन ध्यान में उसे एक अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह शरीर नहीं है, विचार भी है। वह तो एक शांत, ज्योतिर्मय, आनंदित साक्षी है। उसने संत से कहा, मैंने जीवन में पहली बार खुद को देखा है। संत मुस्कुराए, तूने खुद को नहीं, अपने भीतर परमात्मा की झलक को देखा है। अब ध्रुव ने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा सेवा कर्मियों के लिए रख दिया। वह स्कूल में बच्चों को आत्मबोध, ध्यान और नैतिकता सिखाने के कार्यक्रम चलाने लगा। वह अब दूसरों के जीवन में रोशनी बांटने लगा। सत्संग जी, जब हम बाहर की दुनिया में खुद को तलाशते हैं तब तक सिर्फ भ्रम मिलता है। जब भीतर उतरते हैं तो आत्मा, शांति और परमात्मा तीनों मिलते हैं। ध्रुव अब भी वही व्यक्ति है, पर वह अब ध्रुव के भाव में जीता है, जिसका अर्थ है स्थिरता। वह कहता है, सत्संग ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत दी। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर दिया सत्संग जी। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब कर दें, और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।